उम्मीद करता हूँ आपके खैरियत से हैं। देखिए परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो जिनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए और उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उनको परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। 7.3 एक्सरसाइज जो है उसमें मोस्टली हमने जो क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक 6 क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादातर परपेंडिकुलर वेक्टर्स का यूज़ हो रहा है। ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये आगे भी हम जाएंगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ 6 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 जो है वो आज पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन 7 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है यहाँ पर। स्टेटमेंट देखने दी, शो दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हम पहले करेंगे क्या, हम इन 3 पॉइंट्स की मदद से पहले हम 3 साइड्स निकालेंगे इस ट्रायंगल की। साइड्स निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि आया कि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है कि नहीं। तो पॉइंट कौन से हैं, P, Q और R पॉइंट्स हैं। तो साइड कौन से निकलेंगी, P, Q, P, R और Q, R के तीन साइड निकलेंगी। तो चलिए ट्रायंगल हम बना ही लेते हैं। ये ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अगर मैं इसको P कह दूं, इसको Q कह दूं और इसको R कह दूं, तो क्या हमें साइड्स कौन सी साइड्स निकालनी पड़ेगी, एक तो PR निकालनी पड़ेगी, PQ और QR। ये 3 साइड्स अब निकल आएंगी, तो फिर हम चेक करेंगे कि इनकी मदद से राइट एंगल ट्रायंगल बनती है कि नहीं बनती। तो पहले हम इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स बना लेते हैं। P का पोजीशन वेक्टर्स क्या होगा, OP, और एक इक्वल किसके होगा, I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप, इसके इक्वल होगा। इसी तरह से Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OQ, और एक किस तरह होगा, ये आएगा 4I कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप। OR ये किसके इक्वल होगा, 6I कैप 5J कैप और 5K कैप। अब इन पोजीशन वेक्टर्स की मदद से हम क्या करते हैं, हम इन साइड्स को फाइंड करते हैं, जो साइड्स हमें निकालनी है। तो साइड्स कौन सी निकालनी है, पहले हम PR निकाल लेते हैं। PR ये किस तरह से आएगा, OR माइनस OP। OR किसके इक्वल है, ये है OR 6I कैप प्लस 5J कैप और प्लस 5K कैप। इसमें से माइनस क्या होगा, OP, जो P का पोजीशन वेक्टर है, I कैप प्लस 3J कैप और प्लस 2K कैप। तो ये क्या आ जाएगा, PR जो आ जाएगा ये है 6 माइनस 1, ये 5I कैप, 6 माइनस 1 5I कैप, 5 माइनस 3 ये 2J कैप होगा, 5 माइनस 2 और ये 3K कैप होगा। तो ये PR आ गया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें इसको यूज करना पड़ेगा। इसको हमने हाईलाइट कर लिया। अब उसके बाद दूसरी साइड जो आएगी, जो निकालना चाह रहे हैं, वो कौन साइड आएगी, PR तो निकालेगी, अब PQ रहेगी और QR रहेगी। तो PQ साइड क्या आएगी, PQ साइड किस तरह से आएगी, OQ माइनस OP। तो OQ क्या है, OQ हमारे पास ये है जी 4I कैप प्लस J कैप और प्लस 4K कैप माइनस OP I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप। तो यहां पर 4 माइनस 1 3I कैप
जे कैप माइनस, और ये आएगा -2 जे कैप, और 4 ये आएगा +2 के कैप आएगा, और ये किसका है, पी क्यू वेक्टर का। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, दूसरी साइड निकल आई। और लास्ट पे क्यू आर, क्यू आर साइड क्या आएगी इसकी, क्यू आर साइड इसकी आएगी ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर किसके इक्वल है 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस ओ क्यू जो 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। तो 6 माइनस 4 ये आएगा 2 आई कैप, 5 माइनस जे ये 4 जे कैप, और 5 माइनस 4 प्लस के कैप आएगा, और ये हमारे पास क्या है, क्यू आर वेक्टर। तो 3 साइड्स निकल आई। अब हमने चेक करना है कि इन 3 साइड्स की मदद से राइट एंगल ट्रायंगल बनती है नहीं बनती। हम इनका आपस में क्या करते हैं, डॉट लेते हैं। जिसका आंसर डॉट लेने से 0 आ गया दो वेक्टर्स का, तो हम कहेंगे जहां पर भी आ जाएगा हम कहेंगे यहाँ पर डॉट 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये दो साइड आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो पहले हम करते हैं पी आर और पी क्यू का डॉट लेते हैं। तो पी आर डॉट पी क्यू। तो पी आर क्या है, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। डॉट किसके साथ रहेंगे, पी क्यू के साथ, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 2 के कैप। तो 5 15 आ गया, 2 को जब इसके साथ करेंगे -4 आएगा, और 3 को इसके साथ करेंगे 6 आएगा। 15 ये 21 होगा, और इसका आंसर आएगा 17 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम दूसरी दो साइड से चेक करते हैं, इसका आंसर तो 0 नहीं आया। अब ये पी क्यू और इसका क्यू आर का हम डॉट ले लेते हैं। तो पी क्यू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और डॉट इसके साथ आएगा क्यू आर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस के कैप आएगा। ये आएगा 6 माइनस 8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये अगर 0 आ गया, इसका मतलब पी क्यू और क्यू आर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हम लिखेंगे पी क्यू एंड क्यू आर आर परपेंडिकुलर। पी क्यू और क्यू आर, तो ये पी क्यू और क्यू आर ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पॉइंट क्यू होना चाहिए था और यहाँ पर पॉइंट आर होना चाहिए था। इस तरह से पी क्यू और क्यू आर ये आपस में परपेंडिकुलर। दिस इंप्लाइज पी क्यू आर फॉर्म आ राइट ट्राइंगल। ये हम लिख देंगे लास्ट पे, राइट ट्राइंगल। तो पी क्यू आर पॉइंट जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट वन जो है, जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 7 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस वजह से कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ, शो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। क्वेश्चन 7 है, show that the midpoint of the hypotenuse show that the midpoint of the hypotenuse of a right triangle
is equidistance from its vertices. जी वो कह रहा है कि आपने ये साबित करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के जो हाइपोटेन्यूज है उसमें उसका मिड पॉइंट लें, उसका मिड पॉइंट का डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से क्या होगा, सेम होगा। किस तरह से देखें जी, अगर हम ये ड्रा कर लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ ओ ए और बी का। ओ ए बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, एक सी पॉइंट ले लेता हूँ। सी पॉइंट जो है उसको ओ से, आप देखें जो वर्टिसेस हैं वो कौन कौन से हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है ओ बी, ओ ए बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ए बी इज दी हाइपोटेन्यूज। चलिए इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं। यहां पर ए बी हाइपोटेन्यूज है, तो सी एक मिड पॉइंट लिया मैंने हाइपोटेन्यूज का। तो अगर स्टेटमेंट पढ़े, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज का हमने मिड पॉइंट लिया, उसका डिस्टेंस इज इक्वी डिस्टेंस। वो कह रहा है इसका डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से, मतलब कि सी का डिस्टेंस ओ से, सी का डिस्टेंस ए से और सी का डिस्टेंस बी से, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यही हमें यहां पर प्रूव करना है। अब हम यहां पर यूज क्या करेंगे, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो हम ये देखते हैं। सी का डिस्टेंस ए से, सी का डिस्टेंस बी से, और ये सी का डिस्टेंस ओ से, ये आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। यहां पर हम लिख लेते हैं, let OAB is the right triangle। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। C is the मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज का, और हाइपोटेन्यूज का नाम हमने क्या रखा हुआ है, AB of the hypotenuse AB। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C मिड पॉइंट है। अगर C मिड पॉइंट है, इसका मतलब C का डिस्टेंस A से और C का डिस्टेंस B से क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात हम यहां पर लिख लेते हैं, बिकॉज C इज दी, बल्कि ऊपर लिखा हुआ है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन C का डिस्टेंस A से और C का डिस्टेंस B से, ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, इनकी मिकदार बराबर होगी। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। और दोनों की डायरेक्शन देख लें, C से B इस तरफ डायरेक्शन है, C से A इस तरफ डायरेक्शन है, तो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों इक्वल ऐसे। एंड CA जो है ये इक्वल है -C B के। माइनस क्यों लगाया, वैसे तो इक्वल है, माइनस इसलिए लगाया है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर डायरेक्शन सेम होती तो फिर मैं वेक्टर भी इक्वल लिख देता, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए मैंने इसको सिंबल यहां माइनस यूज किया। तो इसको मैं नंबर 1 रख लेता हूं जी। फ्रॉम फिगर हमें यहां से नजर आ रहा है
कि दो ट्राइंगल्स अगर हम इसको अगर पैचेस में डिवाइड कर लें तो हमें दो ट्राइंगल्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। अगर मैं इसको ड्रा कर सकूँ तो देखें ये दो ट्राइंगल कौन कौन सी हैं। इसको मैं ज़रा इस तरह रख लेता हूँ। ये एक ट्राइंगल, एक ये वाली, ये इस तरह से ये एक ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल जो है अगर उसको भी ड्रा कर सकें हम तो वो इस तरह से है। ये दूसरे ये इस तरह से हम यहाँ पर इन के ऊपर एक हेड टू टेल रूल जो है वो लगाते हैं जी। हेड टू टेल रूल क्या होता है, दो दो वेक्टर्स को ऐड करना है हमने। तो हम देखें तो ओ ए जो है, ओ ए वेक्टर, ये अगर हेड टू टेल रूल अगर लगाएं इसके ऊपर तो ओ ए किसके इक्वल बनता है, ये एक ओ सी और सी ए, इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा ओ ए। जिस तरह से आपको हेड टू टेल रूल बताया था मैंने, तो ये आ जाएगा ओ ए इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी ए वेक्टर। ये अगर नहीं समझ आई तो फिर आप देख लें, ये है ओ सी वेक्टर, हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल लगाना है तो पहले वेक्टर के साथ दूसरी की क्या मिलानी चाहिए, टेल। तो टेल किसकी आएगी, ए सी की, ये ए सी आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इस वेक्टर से जिसकी इस वेक्टर की टेल से इस वेक्टर के हेड तक आपने मिला देना है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो हेड टू टेल रूल लगाया हमने। इसी तरह से ओ बी क्या आएगा, इसको नंबर 2 कह देते हैं। ओ बी जो आएगा वो क्या होगा, ओ बी ओ सी इसमें भी आएगा, और प्लस क्या आएगा, प्लस इसमें आएगा सी ए सी बी आएगा, इसमें नंबर 3 कह दिया हमने। जी अब क्योंकि अब ये क्यों निकाला हमने, क्योंकि डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ओ ए और ओ बी दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके दरम्यान। तो जाहिर सी बात है अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे बिकॉज ओ ए एंड ओ बी आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ओ ए डॉट लेंगे ओ बी के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू है ओ सी प्लस सी ए डॉट, ओ बी की वैल्यू क्या है, ओ सी प्लस सी बी, और इसका आंसर क्या आ गया, 0। अब ओ सी, इस सी ए को, सी ए किसके इक्वल है, माइनस सी बी के, तो इसकी जगह माइनस सी बी लिख लेते हैं। डॉट ओ सी प्लस सी बी और इक्वल टू 0। अब यहां पर डॉट लेते हैं, ओ सी डॉट ओ सी, और उसके बाद प्लस ओ सी डॉट सी बी, मतलब ओ सी का डॉट पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर सी बी डॉट ओ सी, और इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस सी बी डॉट सी बी, और इक्वल टू आएगा 0 के। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ओ सी वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब सेम वेक्टर हो और उनकी डॉट आ रही हो तो उनको क्या लिखते हैं, उसको क्या कैसे लिखते हैं कि उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और इसको लिखेंगे ओ सी डॉट सी बी, और ये हम लिख सकते हैं माइनस ओ सी डॉट सी बी के डॉट प्रोडक्ट कॉमोडेटिव होती है। आप इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, डॉट में आप इंटरचेंज कर सकते हैं।
ओ सी को पहले लिख दिया, सी बी को बाद में लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस इसी तरह से यहाँ आएगा सी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और आंसर इज 0। ये प्लस का और ये माइनस कट गया। अच्छा, इस रिजल्ट को भी हम कोई नाम दे लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। चलें, तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा ओ सी का स्क्वायर और ये माइनस क्या है, उधर है क्या होगा, सी बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जाहिर सी बात है, अगर स्क्वायर इक्वल है तो हम कह सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा सी बी का मैग्नीट्यूड। अब इसको हम लिख सकते हैं ओ सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है सी बी का मैग्नीट्यूड और इक्वल है सी ए का मैग्नीट्यूड फ्रॉम ए को यूज करने से। कैसे, सी ए जो है वो सी बी के इक्वल है, जाहिर सी बात है ओ सी जो है वो सी बी के इक्वल है, सी बी आगे किसके इक्वल है, सी ए के। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन से हमने ये रिजल्ट लिख लिया। इसका मतलब है सी पॉइंट का डिस्टेंस ओ से, ए से और बी से तीनों क्या है, इक्वल है। तो हैंस सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और ये था हमारा आज का लेक्चर, जिससे हमने क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट देखा और इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हमने आज सॉल्व किया। तो नेक्स्ट जो आने वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 से 12 तक, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात अगर आपको पूछनी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको आपकी बात का आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो साथ तक मिलती रहे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।